नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीपी क्लासेस में आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1 का 5 कक्षा 9वीं की। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं। तो देखिए इसमें √5 है तो ये अपरिमेय हो गई। नंबर एक ये हमारी अपरिमेय, ठीक है। फिर चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है 3 प्लस √23 कोष्टक बंद, फिर प्लस माइनस √23। तो ये हमारा हो जाएगा 3 कोष्टक खुलेगा √23 माइनस √23। ये दोनों कट गया तो बचा क्या, हमारा बचा 3 आंसर आया। तो ये परिमेय है। फिर चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा जो क्वेश्चन है 2/2 √7 बटा 7 √7। तो 7 से 7 कट गया, बचा 2/7। ये भी परिमेय है। फिर इसके बाद चौथा नंबर है 1/√2। √2 है तो इसमें ये अपरिमेय हो गया। फिर इसके बाद पांचवे में है 2π। पाई जो है अपरिमेय होता है तो ये भी अपरिमेय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 प्लस √3 कोष्टक बंद 2 प्लस √2। देखिए गुणा करना है तो सबसे पहले 3 का इन दोनों में गुणा करेंगे, ठीक है। दोनों का अलग अलग। 3 दूनी 6, फिर प्लस प्लस है तो कोई चिन्ह के बदलाव नहीं है, धन है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 का √2 में होगा प्लस 3 √2 हो गया। फिर इसके बाद इसका दोनों में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक मिनट 2 √3 हो गया। फिर इसके बाद प्लस √3 √2 में होगा तो √6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलते सेकंड क्वेश्चन की ओर। 3 प्लस √3 दूसरे क्वेश्चन में 3 माइनस √3। तो ये एक फार्मूला है a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी। दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो हमारा इस रूप में ये लिखा हुआ a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो कोष्टक खुलेगा तो 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3। तो हो गया 6 आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसका हमारा जो सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हम इसको वही अप्लाई करेंगे सूत्र को। a² मतलब √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 2ab मतलब कि 2 √5 और 2 का गुणा होगा 5 दूनी 10 √10। इन दोनों जोड़े 5 2 7 प्लस 2 √10। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर वाला मैं दे रहा हूँ।
चौथा है √5 माइनस √2 कोष्टक बंद √5 प्लस √2। अभी यही मैं फार्मूला बताया, A² माइनस B² का ये हो सेम है, तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 5 √5 का होता है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई C/D है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका सीधा सा आंसर है, इसको रोक के आप लिख लीजिए, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी किसी स्केल या किसी अन्य युक्ति से हम मापते हैं तो हमें केवल सन्निकट परिमेय संख्या प्राप्त होती है, अतः हम अनुभव नहीं कर सकते कि ये C या D अपरिमेय है। तो ये लिख लीजिएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। संख्या रेखा पर √9/9.3 निरूपित करिए। तो देखिए, हमें पहले क्या करना है, A से B तक खींच लेना है 9.3 तक। फिर क्या करना है, इसको B को C तक बढ़ाना है 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, A और B से अर्धचाप, मतलब यहाँ से हमें प्रकार में पेंसिल लगा के आधे से अधिक त्रिज्या, मतलब यहाँ तक लगभग लेकर ऊपर चाप लगाएंगे, नीचे चाप लगाएंगे। फिर इस तरफ से रख के ऊपर चाप लगाएंगे, नीचे चाप लगाएंगे और इसको मिला देंगे, तो ये हमारा इंटरसेप्ट, मतलब कि इसको आधे से काट दिया। फिर क्या है, इसको मान लेते O। O और A को त्रिज्या मान के एक अर्ध गोला खींचेंगे जो C पे आके जाके मिलेगा, C पे मिलेगा। फिर इसके बाद C को आगे बढ़ाएंगे, आगे मतलब कि थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर क्या करना है, जो यहाँ पे जो B है, यहाँ से हमें 90 अंश खींचती हुई रेखा ऊपर निकालना है, जो आपको जो है चांदे से बना लेना है 90 अंश का कोण। और ई यहाँ पर जहाँ मिलेगा, इसको बिंदु का नाम ई दे देने हैं। अब B और E को त्रिज्या मान के यहाँ से चाप लगाएंगे और जो जहाँ पर मिलेगा ये D हो गया। तो अभी जो B और D की लंबाई आएगी वही होगी √9.3। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा। पांचवा जो क्वेश्चन है उसका पहला हम सॉल्व करते हैं। बोलता है हर रो का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण तो √7। पहले तो भिन्न का हम मान लेते हैं, बता देते हैं कि ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर का मतलब ये हमारा नीचे वाला जो है, इसको परिमेयकरण करना है तो ऊपर नीचे √7 का गुणा कर देंगे, तब हमें संख्या जाकर प्राप्त होगी √7 बटे आएगा 7। तो ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरे में चलते हैं। ये 1/√7 माइनस √6। तो इसका हमें कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट बीच में साइन चिन्ह बदल देना है। √7 प्लस √6, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे √7 प्लस √6। अभी पीछे मैंने बताया ये a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू होता है, नीचे लिखेंगे √7 प्लस √6। अंश तो हमें परिमेयकरण नहीं करना, नीचे हमें केवल हर का करना है। तो √7 का स्क्वायर होता है 7 माइनस √6 का स्क्वायर होता है 6। तो ये होगा √7 प्लस √6 बटे में, ये 7 में 6 गए, 1 बटे में 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/√5 प्लस √2
सेम चीज़ वही करना है, बीच का साइन चेंज करके √5 माइनस √2 कर देना है। यहाँ पर √5 माइनस √2 करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे का √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर माइनस 2, और ये ऊपर रहेगा वही सेम √5 माइनस √2। तो आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे 5 में से 2 गए 3। ये हमारा आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, ऊपर का मेड देता हूँ, आपको लिखना है तो रुक के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, जो कि है 1/√7 माइनस 2 इक्वल टू हो गया। इसका सेम वही करना है, √7 बीच का साइन चेंज करके प्लस 2 √7 प्लस 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 प्लस 2। √7 का स्क्वायर हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखेंगे तो √7 का स्क्वायर होगा 7 और 2 का स्क्वायर होगा माइनस का 4। ये बचा हमारा √7 प्लस 2 बटे 4, 7 में से 4 गए 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए।